नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं NPCIL जो तारापुर का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। और इसकी जो ऑनलाइन है आज से ही स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और 28 तारीख तक आप इसी महीने तक भर सकते हो। दोस्तों इसमें क्या क्या इन्होंने योग्यताएं मांग रखी हैं, किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है, पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, और एग्ज़ाम का क्या मतलब सिलेबस रहेगा, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसमें जैसे आप जॉइन हो जाते हो तो एक बॉन्ड भरवाया जाता है, उसका क्या है पूरा पैटर्न आज हम समझेंगे। क्योंकि कुछ लोग ट्रेनिंग के टाइम पे ही इसकी जॉब छोड़ देते हैं, तो उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हम इसकी नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तारापुर महाराष्ट्र का है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो आज से स्टार्ट हो गई, यानी कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2023 है, वो भी 4 बजे तक। आप शाम तक का वेट मत करना, आप जल्दी अप्लाई कर देना, और लास्ट डेट का भी आपको इंतज़ार नहीं करना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी सबसे पहले नर्स ये है। तो इसमें दोस्तों आपकी 25 वैकेंसी है, और पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, फार्मासिस्ट वी की 4 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, और मृदग्राही प्रशिक्षु डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक इसकी 1 पोस्ट है यहाँ पे। एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 पोस्ट होने वाली है, और यहाँ पे स्टिपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन STTN कैटेगरी 2 प्लांट ऑपरेटर की यहाँ पे दोस्तों 34 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे ITI वालों की हम बात करें तो ITI वालों की भी इस बार ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिटर की वैकेंसी है, 34 वैकेंसी है, टनर की 4 है, इलेक्ट्रीशियन की 26 है, और वेल्डर की 15 है, और जो रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक की 3 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 11 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट की 4 हैं, वायरमैन की 10 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नीशियन एंड सिस्टम मेंटेनर इसकी 2 हैं दोस्तों, और कारपेंटर का यहाँ पे 2 है, प्लम्बर का 1 है, और मेसन का यहाँ पे 1 ट्रेड है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट में नर्स ए जो है इनका एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पे दिया हुआ है। और हम पे स्केल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 44,900 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। यहीं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन का दोस्तों 18 से 30, और जो पे स्केल है 35,400 है। फिर है फार्मासिस्ट वी, इसका 18 से 25 साल है, और बेसिक जो है इनका 29,200 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे ट्रेनीज और ट्रेनी टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर की, तो 18 से 24 साल है। और यहीं पे जो ITI वाले हैं हमारे भाई टेक्नीशियन मेंटेनर, तो इनका भी 18 से 24 साल तक है। और इनको दोस्तों यहाँ पे 2 साल की तो आपकी पहले ट्रेनिंग होगी 24 मंथ की, और 24 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आपको 21,700 के बेसिक पे रखा जाएगा दोस्तों। और बेसिक के अलावा आपको जो DNS अलाउंस है, न्यूज़पेपर अलाउंस है, टेलीविज़न अलाउंस है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, तो वो अभी आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, सारी आपको जानकारी मिलने वाली है यहाँ से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन जो है 18 से 24 साल, इनका भी 29,200 है, और एक्सरे टेक्नीशियन का 22,500 है दोस्तों। और यहाँ पे जो एज लिमिट में थोड़ा सा यहाँ छूट दे रखा है दोस्तों, जो एज पर रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं वही इन्होंने अपनाया है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं 10 साल, SC ST के 15 साल, OBC के लिए 13 साल दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इन्होंने फ़िज़िकल का स्टैंडर्ड भी दे रखा है कि इतना, मतलब देखो मिनिमम वेट जो है आपका 45.5 मतलब 45.5 kg से कम नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और अगर इतना नहीं है तो आपकी यहाँ पे इन्होंने लिखा है अन्यथा उम्मीदवार के स्वास्थ्य योग्य होने पर छूट रिलैक्सेशन इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट। और यहाँ पे दोस्तों ये भी लिख रखा है अगर हाइट या वजन नहीं है और वो शारीरिक रूप से फिट है तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ITI लेवल पे सबका हो जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हो तो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी और हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। हम बात करें तो ITI वालों की सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेंटेनर। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों ITI वालों के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है SSC विज्ञान एवं गणित विषय में अलग अलग 50% न्यूनतम अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र।
तो दोस्तों 10वीं में आपके पास विज्ञान और गणित में दोनों में मिनिमम 50% अंक होने चाहिए। अगर इतने नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जिनकी 1 साल की ITI है उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थी को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अभ्यास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे वेल्डर वगैरह ट्रेड हैं तो जो 1 साल की जो ट्रेड है उनको 1 साल का अभ्यास होना चाहिए। अगर उनके पास अप्रेंटिस है तब भी काम चल जाएगा उनका। इसके बाद यहाँ पे कम से कम लास्ट में है कम से कम SSC स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है दोस्तों। तो ये होना चाहिए अंग्रेजी आपके एक सब्जेक्ट में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेनिंग की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर कि आपकी ट्रेनिंग होगी और 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के टाइम में भी आपको पैसा दिया जाएगा दोस्तों। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बॉन्ड। तो बॉन्ड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो प्लांट ऑपरेटर और ITI के जो टेक्नीशियन हैं और डेंटल टेक्नीशियन के लिए इन्होंने एक ही कॉलम बना रखा है यहाँ पे। तो सभी का एक जैसा ही है दोस्तों। तो दोनों ये तीनों जो जॉब हैं इनका आपको 2 साल तक मतलब ये ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे। फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपको 20,000 रुपये पर मंथ देंगे और सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको 22,000 पर मंथ रुपये आपको ये देने वाले हैं। और ट्रेनिंग आपकी 2 साल की रहने वाली है। अब दोस्तों हम यहाँ पे अगर बॉन्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है, अगर आपकी जॉब लगने के बाद और अगर आप 5 साल के भीतर अगर इस जॉब को छोड़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 साल के भीतर अगर आप बॉन्ड को छोड़ते हो तो 5,07,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इतने रुपये आपकी ट्रेनिंग के ऊपर और आपको ऊपर खर्च कर चुके हैं वो लोग। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब आपकी जॉब लग जाए तो कम से कम 5 साल तो कर ही लेना। इसके बाद अगर छोड़ना हो तो फिर बाद में आप छोड़ सकते हो, तो 5 लाख रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो मेंटेनर है अपने ITI वाले और एक्सरे टेक्नीशियन, इनका एक ही इन्होंने कॉलम बना रखा है। पहले लिखित परीक्षा होगी प्लस कौशल परीक्षा होगी, यानी कि रिटन टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट भी होगा। लिखित परीक्षा OMR शीट या फिर CBT बेस्ड होगी। तो इसको भी हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या कितने पेपर होने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस जो रिटन एग्ज़ाम है वो 2 पेपर होंगे। पहला स्टेज जो है मतलब इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, दूसरे पेपर से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसमें दोस्तों आपका 1 घंटे का एक पेपर होगा और उसमें 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और इसमें क्या है दोस्तों कि प्रत्येक सही उत्तर का आपको 3 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर का आपको 3 अंक दिया जाएगा। अगर आपने गलत किया तो यहाँ पे 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी कि 1/3 की यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है दोस्तों। और यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन दोस्तों आपके गणित के 20% रहेंगे, साइंस के यहाँ पे 20% रहेंगे और सामान्य जागरूकता के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 1 घंटा ही टाइम रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इसमें जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, अगर आप सामान्य श्रेणी या फिर EWS से हैं तो 40% अंक आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 30% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन का हमारा जो पेपर है एडवांस परीक्षा होगी, हमारी 2 घंटे की होगी। और दोस्तों इसमें भी आपके 2 घंटे में दोस्तों यहाँ पे भी आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। परीक्षा में बहुविकल्पी प्रकार के 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 काट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। और ये जो आपका एडवांस परीक्षा है ये आपकी ट्रेड वाइज होगी। अगर आप फिटर से हो तो फिटर के क्वेश्चन रहेंगे, टर्नर से हो तो टर्नर के रहेंगे, वेल्डर से हो तो वेल्डर से। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर होगा दोस्तों और मेरिट आपकी यहीं से बनने वाली है दोस्तों। अगर इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा दोस्तों। और ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल देता हूँ दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।